एवरीवन, पिछली वीडियो में हमने देखा कि मेलिसा और बाकी सभी लोगों को एक आलीशान बिल्डिंग दिखाई देती है और हम देखते हैं कि वो सभी लोग उस आलीशान बिल्डिंग के अंदर जाते हैं और उस खूबसूरत बिल्डिंग को देखकर वो सभी हैरान रह जाते हैं और बहुत खुश भी होते हैं और उन्हें यह भी पता चलता है कि उस बिल्डिंग में पानी भी है और वो सभी ये देखकर बेहद खुश होते हैं और डांस करने लगते हैं। फिर वो सभी एक हॉल में इकट्ठा होते हैं और उस बिल्डिंग के बारे में बातें करने लगते हैं। उस बिल्डिंग में मौजूद सभी सुविधाओं के बारे में बातें करते हुए वो कहते हैं कि जिसने भी बिल्डिंग बनाई है उसने कमाल का काम किया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सभी लोग सो रहे होते हैं और तभी कुछ आवाज़ सुनकर उठकर बाहर आते हैं और वो देखते हैं कि टैंडी एक रेसिंग कार चला रहा है। टैंडी उन सभी को बताता है कि इस बिल्डिंग में 5 फ्लोर्स है और उनमें से फर्स्ट फ्लोर वो खुद के लिए रखने की बात कहता है और फिर वो सभी लोगों को बाकी के फ्लोर्स बांट लेने के लिए कहता है। सेकंड फ्लोर एरिका ले लेती है और थर्ड फ्लोर लुइस के नाम हो जाता है और गेल फोर्थ फ्लोर को चुनती है और फिर वो टोड से कहती है कि अगर वो चाहे तो वो दोनों फोर्थ फ्लोर को शेयर कर सकते हैं। इस पर टोड मेलिसा का हाथ पकड़कर कहता है कि वो मेलिसा के साथ 5th फ्लोर पर रहेगा। इधर टोड अपने फ्लोर पर एंजॉय कर रहा होता है कि तभी उस बिल्डिंग की इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है और इधर कैरल और टैंडी अंधेरे में कैंडल लाइट डिनर कर रहे होते हैं, लेकिन उनके डिनर टेबल इतनी लंबी होती है कि टैंडी की आवाज़ कैरल तक नहीं पहुंच पा रही थी और फिर टैंडी और कैरल एक माइक की मदद से एक दूसरे से बात करते हैं और कैरल कहती है कि इस तरह से बिजली का जाना एक चिंता का विषय है। इस पर टैंडी कहता है कि सुबह होते ही वो सबसे पहले इसी को चेक करेगा। सुबह होते ही टैंडी लाइट बॉक्स को चेक करने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पर वायर्स के जाल को देखकर टैंडी को कुछ भी समझ नहीं आता और फिर वो उस बॉक्स के स्विच को ऊपर नीचे करने लगता है। उसी समय दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टोड नहा रहा है और तभी वहाँ पर गेल आती है और वो टोड से कहती है कि आजकल मेलिसा की तबीयत कुछ सही नहीं लगती है और टोड को मेलिसा के साथ पूरा वक्त बिताना चाहिए और वो टोड से ब्रेकअप कर लेती है। अगले सीन में हम टोड को एक जगह पर उदास बैठा हुआ देखते हैं। टैंडी उसके पास आता है और टैंडी के पूछने पर टोड उसे बताता है कि उसका और गेल का ब्रेकअप हो गया है और तभी वो दोनों केरल के चिल्लाने की आवाज़ सुनते हैं और जब वो सभी लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो केरल उन्हें बताती है कि वो जब वहाँ से गुजर रही थी कि तभी अचानक उसके जस्ट आगे ऊपर लटकी हुई एक चीज़ गिरी। ये देखकर टैंडी सभी से कहता है कि ये बस एक एक्सीडेंट था और डरने की बात नहीं है, लेकिन फिर टैंडी उस चीज़ को देखता है तो उसे पता चलता है कि उसकी रस्सी कटी हुई है, यानी कि किसी ने जानबूझकर उसकी रस्सी को काटा और तभी उसे एक सोफे के नीचे कटर भी मिलता है और टैंडी को लुइस पर शक होता है। इधर जब लुइस कॉफ़ी पी रहा होता है तभी टैंडी वहाँ पर जाकर उसकी कॉफ़ी में वही कटर डाल देता है और ये देखकर लुइस बिना कुछ कहे वहाँ से उठकर चला जाता है और टैंडी बड़बड़ाता है कि उसी ने वो रस्सी काटी और टैंडी की वाइफ की जान लेने की कोशिश की। दूसरी तरफ मेलिसा शूटिंग कर रही होती है और तभी टोड उसके पास आता है और उसे बताता है कि उसका गेल के साथ ब्रेकअप हो गया है और अब वो उसका पूरा समय मेलिसा के साथ बिताना चाहता है। फिर जब वो जाने लगता है तो मेलिसा उसे रोक कर उसे हग करती है और उससे कहती है कि वो उसके साथ है। इधर लुइस टॉयलेट में बैठा होता है कि तभी टैंडी वहाँ पहुँच जाता है और लुइस से कहता है कि उसकी नज़रें हमेशा उस पर है। दूसरी तरफ जब टोड और टैंडी नहा रहे होते हैं तभी पानी चला जाता है और टैंडी को लगता है कि इसके पीछे भी लुइस ही है और वो लुइस के पास चला जाता है और उससे कहता है कि वो आखिर इस बिल्डिंग को बर्बाद क्यों करना चाहता है। इस पर लुइस कहता है कि आखिर वो ऐसा क्यों करेगा, तो टैंडी कहता है कि क्योंकि उसे उसके पहले ऑफिस से निकाला गया था और इसी रीज़न से वो ऐसी जगह को पसंद नहीं करता। और टैंडी लुइस पर आरोप लगाने लगता है कि इलेक्ट्रिसिटी कट करने के लिए और अब पानी बंद करने के लिए भी लुइस ही जिम्मेदार है और वो लुइस पर गुस्सा करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर कैरल आ जाती है और वो टैंडी को रोकते हुए कहती है कि ये सब लुइस ने नहीं किया है बल्कि उसने खुद किया है। फिर टैंडी जब कैरल से पूछता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया तो कैरल बताती है कि वो अपने आने वाले बच्चों को एक सिंपल लाइफ देना चाहती है और आम आदमी की लाइफ में जो जो प्रॉब्लम्स आती है वो उन्हें हैंडल करना सिखाना चाहती है। और ये सुनकर टैंडी कैरल को किस करता है, लेकिन अगले ही पल हम कैरल को उसी लकड़ी के जाल में फंसा हुआ देखते हैं क्योंकि उसने वो सब हरकतें जो की थी। और टैंडी अपनी वाइफ कैरल के लिए एक सपनों का घर भी बनाता है। दूसरी तरफ हम मेलिसा को देखते हैं जो कि उसने टोड के सारे कपड़े जला दिए हैं और वो टोड के साथ बच्चे पैदा करने के लिए काफ़ी एक्साइटेड है। दूसरी तरफ हम लुइस को देखते हैं जो कि अपने फ्लोर पर बैठा होता है और तभी वहाँ पर टैंडी हाथ में गिटार लिए आता है और वो लुइस से माफ़ी मांगता है और वो लुइस को एक अपोलॉजी सॉन्ग सुनाना चाहता है, लेकिन तभी लुइस उसे रोकता हुआ कहता है कि ये सही समय नहीं है क्योंकि आज लुइस और उसके पार्टनर माइक की एनिवर्सरी है। और ये सुनकर टैंडी लुइस से मार्क के बारे में पूछता है और फिर वो माइक और लुइस के लिए एक गाना गाने लगता है। हालांकि टैंडी का गाना लुइस को कुछ खास पसंद नहीं आता। वे लुइस टैंडी को बताता है कि उसने माइक को आखिरी बार तब देखा था जब वो टोक्यो गया था और उसके बाद ये वायरस आ गया और हो सकता है कि मार्क अब नहीं रहा हो। यह सुनकर टैंडी कहता है कि इसका मतलब उसे कंफर्म नहीं है कि मार्क मर चुका है, उसे सिर्फ ऐसा लगता है कि मार्क अब नहीं रहा होगा। और तब टैंडी लुइस से सिएटल जाने के लिए कहता है जहाँ पर लुइस का घर है और जहाँ लुइस और मार्क साथ में रहा करते थे, लेकिन लुइस उसे मना करता हुआ वहाँ से चला जाता है। इधर हम देखते हैं कि कैरल गेल के पास आती है और वो गेल से कहती है कि क्योंकि अब उसका बेबी होने वाला है तो वो चाहती है कि कोई ऐसा हो जिसे उसका बेबी ग्रैनी यानी कि नानी कहकर बुलाए और इसीलिए कैरल गेल से उसके होने वाले बेबी की ग्रैनी बनने के लिए कहती है। लेकिन गेल उससे ये कहते हुए मना कर देती है कि उसकी एज इतनी ज़्यादा भी नहीं है। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये एपिसोड आगे थोड़ा सा इमोशनल होने वाला है। इधर टैंडी लुइस के रूम में जाता है और मार्क की फ़ोटो देखता है
और फिर जब लुइस उससे पूछता है कि वो वहाँ क्यों आया है, इस पर टेंडी उसे सिएटल जाने की बात कहता है और लुइस उसे रूम से बाहर निकाल देता है। उसके बाद टेंडी फिर से कई बार अलग अलग बहाने बनाकर लुइस को उसके रूम से बाहर निकालने की कोशिश करता है और जब लुइस नहीं मानता तो टेंडी उसे इलेक्ट्रिक शॉक देता है और उसे ज़बरदस्ती उठाकर एक पुलिस कार में बिठा देता है। फिर जब लुइस टेंडी से कहता है कि उनका सिएटल जाने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वहाँ पर कोई नहीं होगा। इस पर टेंडी लुइस को बताता है कि वो कई सालों तक यही मानता रहा था कि उसका भाई माइक इस दुनिया में नहीं रहा है और तभी एक दिन माइक उसके सामने जिंदा खड़ा होता है और इसीलिए कभी भी कुछ भी हो सकता है और हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। उधर कैरल फिर से गेल के पास जाती है और वो गेल को कुछ पेंटिंग्स दिखाने लगती है। वो उन लेडीज़ की पेंटिंग्स दिखाती है जो दिखने में काफ़ी खूबसूरत होती है और वो भी किसी की ग्रैंड मदर होती है। और फिर कैरल एक ऐसी लेडी की पेंटिंग दिखाती है जो बहुत ही बूढ़ी दिख रही है और उसके पास कोई भी नहीं होता जो उसे ग्रैनी बुलाए। और ये पेंटिंग्स देखकर फाइनली गेल कैरल के बेबी की ग्रैंड मदर बनने के लिए मान जाती है। दूसरी तरफ टेंडी और लुइस के घर पर पहुंचते हैं जहां पर लुइस और मार्क एक साथ रहा करते थे। अपने घर के अंदर जाकर लुइस उसकी और मार्क की फोटोज देखता है और काफ़ी इमोशनल हो जाता है और तभी कोई उसके पीछे खड़ा होता है। एक पल के लिए लुइस को लगता है कि वो मार्क है लेकिन वो टेंडी होता है और टेंडी को देखकर लुइस गुस्सा होकर उसे अपने घर से निकाल देता है। इधर हम कैरल को देखते हैं जो कि गेल से कहती है कि अब जब गेल उसके बेबी की ग्रैंड मदर बनने के लिए तैयार है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कैरल की मदर हुई और इसीलिए कैरल गेल को एक एडॉप्शन लेटर दिखाकर उस पर साइन करने के लिए कहती है ताकि गेल कैरल की ऑफिशियल मदर बन जाए। लेकिन गेल उस पेपर पर साइन करने से मना कर देती है क्योंकि उसे लगता है कि ये इतना ज़रूरी नहीं है और फिर इस बात से कैरल नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है। फिर रात को डिनर करते वक्त लुइस वाइन की वो बोतल खोलने लगता है जो उसने उसकी और मार्क की एनिवर्सरी के लिए रखी हुई थी और टेंडी उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि टेंडी को उम्मीद है कि मार्क जिंदा हो सकता है। लेकिन लुइस उसकी बात नहीं मानते हुए वो बोतल ओपन कर देता है। यह देखकर टेंडी निराश होता है और वो फिर लुइस को उसके और कैरल के मिलने की स्टोरी बताता है कि कैरल से मिलने के कुछ समय पहले वो सुसाइड करने वाला था लेकिन तभी उसे कैरल मिली और उसी की वजह से आज वो जिंदा है। और ये कहता हुआ वो वहाँ से उठकर चला जाता है। फिर अगली सुबह वहाँ से जाते वक्त लुइस उसके घर के बाहर मार्क के लिए एक नोट छोड़कर जाता है। बाई चांस अगर मार्क जिंदा हुआ तो वो उससे मिल पाएगा। इधर हम टोड और मेलिसा को देखते हैं जहाँ पर मेलिसा टोड के साथ रोल प्ले करने की कोशिश कर रही है लेकिन टोड का अभी ये सब करने का मूड नहीं है और वो मेलिसा से कहता है कि उन्हें आपस में बात करनी चाहिए क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मेलिसा का बिहेवियर ठीक नहीं है। और ये सुनकर मेलिसा गुस्सा हो जाती है और वो उसके रूम के एक पोस्टर को हटाती है और हम देखते हैं कि उस पोस्टर के पीछे एक टनल है और मेलिसा उस टनल के अंदर चली जाती है और ये देखकर टोड के होश उड़ जाते हैं। गेल कैरल से माफ़ी मांगने उसके पास जाती है और वो कैरल से कहती है कि वो किसी के भी मदर नहीं बनना चाहती क्योंकि वो ऑलरेडी अपने एक बच्चे को खो चुकी है। ये सुनकर कैरल को बहुत बुरा लगता है। कैरल जब पूछती है कि क्या वायरस की वजह से उसके बेटे की मौत हुई तो गेल उसे मना करती है और वहाँ से चली जाती है। फिर कैरल गेल के पास जाकर माफ़ी मांगती है क्योंकि उसे उसके बेटे के बारे में नहीं पता था और कैरल गेल से आई लव यू कहती है और इस पर गेल भी कैरल से आई लव यू कहते हुए बताती है कि वो उन एडॉप्शन पेपर पर साइन करने के लिए रेडी है और ये सुनकर कैरल खुशी से उछल पड़ती है। इधर टेंडी को माइक का ख्याल आता है क्योंकि उसने भी माइक को मरते हुए नहीं देखा था और वो अपनी गाड़ी को टक्सन की तरफ मोड़ देता है। टेंडी अपने घर में जाता है और उसकी और माइक की पुरानी फोटोज देखता है। टेंडी माइक के रूम के बाहर जाकर रुक जाता है पर उसके अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती और वो उस रूम के बाहर ही माइक के लिए एक नोट छोड़कर चला जाता है और जाते वक्त वो अपने साथ अपने सबसे पुराने दोस्त गैरी द बॉल को भी अपने साथ ले लेता है। That's scary.